नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो गया है। डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं, तो राज्य में भी उनके खिलाफ बगावत तेज होती जा रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को एक चतुर नेता माना जाता है, जो हालात को अपने पक्ष में करने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन सीएम सिद्धारमैया भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। अब इन दोनों नेताओं ने दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ सोनिया से लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में मोदी को मात देने की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में जी तोड़ मेहनत की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस में जबरदस्त टकराव नजर आ रहा है। तो कैसे डीके शिव कुमार के खिलाफ तेज हुई बगावत, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या कर्नाटक में मोदी और शाह करने वाले हैं बड़ा गेम? क्या कर्नाटक की सत्ता से कांग्रेस हो जाएगी बाहर? कर्नाटक कांग्रेस में आपसी फूट का बीजेपी को होगा फायदा? किसने राज्य में डीके शिव कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है कि वो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 16 से 17 सीटें अपने नाम करने वाली है। कर्नाटक कांग्रेस का यहां पर दावा है और इसी को लेकर यहां पर जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी बड़ा दावा किया है। अब इसका कितना फायदा कांग्रेस को 2024 में मिलेगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनका भी कर्नाटक गृह राज्य है और ऐसे में इसका फायदा यहां पर कांग्रेस को मिलेगा या नहीं, वो तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इधर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें अपने नाम की थी। क्या इस बार भी बीजेपी ये प्रदर्शन दोहराने वाली है? अगर बीजेपी की माने तो वो इसका दावा जरूर कर रही है, लेकिन इस बार राज्य की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा है, तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन कांग्रेस की आपसी कलह का उसे फायदा मिल सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में दो शक्तिशाली गुट हैं। एक का नेतृत्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया करते हैं, तो वहीं दूसरे के नेता जो हैं वो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं। ऐसी खबरें हैं कि वरिष्ठ मंत्रियों के एक चुनिंदा गुट की तरफ से डिनर पर एक सीक्रेट मीटिंग की गई। मंत्रियों में ज्यादातर अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय से थे। इसके साथ ही अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि इस गुट ने डीके शिव कुमार के खिलाफ और उनके अलावा यहां पर और भी मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। 4 जनवरी को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोक निर्माण मंत्री सतीश जाकरीहोली के आवास पर भी एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक को डीके शिव कुमार को उनके पद पर बनाए रखने के लिए दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यानी 2 बैठकें राज्य में होती हैं, एक बैठक पहले होती है और उस बैठक के तुरंत बाद यहाँ पर एक और बैठक की जाती है और ये दोनों ही गुट अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और इन बैठक में जो सीधा सीधा जो टारगेट है वो अपने गुट को मजबूत करना है। यानी कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जो ताजा बैठक है वो डीके शिव कुमार के खिलाफ 2019 के भ्रष्टाचार मामले में हालिया घटनाक्रम के बीच आयोजित की गई थी। डिप्टी सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की सहमति वापस लेने यानी सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने अपील की है और ऐसे में डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। इधर अक्टूबर 2023 में गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास पर आयोजित बैठक के विपरीत इस बार की बैठक में सीएम सिद्धारमैया ने हिस्सा नहीं लिया। इसमें परमेश्वर समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा और खाद्य मंत्री एच.ई. मुनियप्पा के साथ साथ सहकारिता मंत्री एन. राजन्ना और जाकरीहोली और जो वाल्मीकि नायक हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने भाग लिया था। इसमें से ज्यादातर मंत्री जो हैं वो सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं। बैठक के बाद मंत्रियों ने संकेत दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव और यहाँ पर जो अतिरिक्त डिप्टी सीएम की नियुक्तियों सहित जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो अलग अलग मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की गई है अगर इस बैठक को लेकर कहा जाए। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली और हैरान करने वाली खबरें हैं। जाकरीहोली ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा, हमने हमारे सामने चुनौतियों पर चर्चा की, लोकसभा चुनाव, पार्टी संगठन, पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रमुखता देने की जरूरत पर भी बात की। हमने दलित सीएम के मुद्दे पर बात नहीं की है। 28 जनवरी को चित्रदुर्ग में दलितों का सम्मेलन है और उसके बाद फरवरी में दावणगेरे में एससी एसटी की बैठक है और उन्होंने अन्य लोगों ने अतिरिक्त डिप्टी सीएम की नियुक्ति की सिफारिश की थी और मामला कांग्रेस आलाकमान के पास है। उन्होंने आगे कहा कि सहकारिता मंत्री राजन्ना ने कई मौकों पर अधिक डिप्टी सीएम रखने का मुद्दा उठाया है, यहां तक कि हमने इसकी मांग भी की है। आखिर में हमारी पार्टी के नेताओं को यह तय करना होगा कि हमने क्या कहा है।
हम सभी को फैसले का इंतजार करना होगा। इस पर आला कमान से मिलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। राजन्ना ने कहा था कि उनका विचार है कि कांग्रेस का समर्थन करने वाले जाति समूहों से अधिक डिप्टी सीएम की नियुक्ति से पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी नेता की ओर से नहीं बोल रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर 3 डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाते हैं तो इससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा। ये पार्टी को तय करना है। वो मेरे सुझाव के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन मैंने ये बात उनके ध्यान में ला दी है। उन्होंने भाजपा द्वारा 3 प्रमुख राज्यों में कई डिप्टी सीएम की नियुक्ति के हालिया उदाहरणों का भी हवाला दिया। आपको बता दें कि पिछले साल राजन्ना ने कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखकर अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए दलित, एसटी और लिंगायत समुदायों से डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर विचार करने के लिए कहा था। परमेश्वर ने डिप्टी सीएम के मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी की बैठक में एससी और एसटी समुदायों के मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने आगे कहा, हम ये खुलासा नहीं कर सकते कि बैठक में क्या हुआ, क्योंकि मीडिया ने ही इसे गुप्त बैठक करार दिया है। इनमें से एक मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले हमारे द्वारा आयोजित एससी एसटी सम्मेलन से संबंधित था और चित्रदुर्ग घोषणा नामक लगभग 10 प्रस्ताव थे। हम इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर चर्चा करना चाहते थे। तो यहाँ पर जिस तरह से इस बैठक को सीक्रेट बैठक बताया जा रहा है और इस बैठक को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि मीडिया ने ही ये तय कर दिया कि ये सीक्रेट बैठक है, ऐसे में कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के मंत्रियों के इन बयानों से साफ है कि डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य के 1 से ज्यादा डिप्टी सीएम की मांग तेज हो रही है। वहीं डीके शिव कुमार भी अपने पत्ते बिछाने में जुट चुके हैं। अगर ये नेता आपसे गुटबाजी और खींचतान में बिजी रहते हैं तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दावों की हवा निकालने के लिए काफी है। इधर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक लड़ाई भी तेज हो चुकी है। डीके शिव कुमार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही सीबीआई मामले को वापस लेने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की आलोचना कर रही है। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने इस फैसले को संविधान के तहत पूरी तरह से गैर कानूनी बताया। विजेंद्र ने शिव कुमार से कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करने और कैबिनेट के ऐसे फैसलों का समर्थन नहीं करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस फैसले को जल्द से जल्द रद्द करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा, डीके शिव कुमार के आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय संविधान के तहत पूरी तरह गैर कानूनी है। मैं हमारे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से अनुरोध करता हूं, यदि आपको कानूनी प्रक्रिया और कानूनी उपाय पर भरोसा है तो कृपया कैबिनेट द्वारा लिए गए ऐसे फैसलों पर विचार न करें। मैं सीएम से मांग करता हूं कि वो इस फैसले को वापस लें। कर्नाटक और अन्य राज्यों में करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। जब ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है तो कैबिनेट का ये निर्णय पूरी तरह से गैर कानूनी है। वहीं जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, ये सरकार डकैतों को बचाने के लिए सत्ता में है। जब कोई मुद्दा अदालत में होता है तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जिन लोगों में थोड़ी शर्म है वो अदालत का सम्मान करते हैं, जिनके पास शर्म नहीं है उन्हें परवाह नहीं होगी। उनका रवैया इतना अहंकारी है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं। वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी यहां पर अपनी सरकार का बचाव किया है। साथ ही साथ डीके शिव कुमार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा केवल धमकी दे सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया और एजेंसियों के माध्यम से इसकी कोशिश की। कल से वो डीके शिव कुमार के आय से अधिक मामले में भी यही काम कर रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे पर सिर्फ गलत सूचना फैला रही है। डीके शिव कुमार के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित था और ये कांग्रेस सिद्धारमैया डीके शिव कुमार को नियंत्रित करने के लिए दायर किया गया था, क्योंकि बीजेपी चुनाव हार रही थी। आपको बता दें कि पिछली बीजेपी सरकार ने शिव कुमार के खिलाफ 74 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई से कराने की सहमति दी थी। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने 30 नवंबर 2023 को कैबिनेट मीटिंग में जांच वापस लेने का फैसला किया था। इसके लिए 28 नवंबर को यहां पर एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया था। यानी कि नोटिस जारी होने के बाद से ही बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने सरकार के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यतनलाल ने अपनी याचिका में कहा कि यह आदेश पूरी तरह से अवैध है और इस तरह के आदेश सीधे तौर पर देश के कानून के विपरीत हैं। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार के खिलाफ यह मामला सीबीआई ने 2020 में दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2013 और 2018 के बीच उन्होंने 74 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। ये संपत्ति कथित तौर पर उनकी आय से अधिक है। इधर इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। तो वहीं डीके शिव कुमार के खिलाफ उनके अपनों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिससे कर्नाटक कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सड़क पर आ गई है।
जिसका फायदा बीजेपी को होने वाला है और बीजेपी भी इस मामले को लेकर यहां पर जो है काफी जोश में नजर आ रही है और जमकर हवा दे रही है। इधर अमित शाह भी कर्नाटक कांग्रेस पर नजरें बनाए हुए हैं, यानी बीजेपी कर्नाटक में बड़ा गेम प्लान कर सकती है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।